इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी घमासान में गाजा को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि दोनों ही पक्ष इस लड़ाई में नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन का शहर गाजा झेल रहा। लगातार जारी इस संघर्ष में एक बार फिर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा के कई जगहों पर भीषण बमबारी की। यह बमबारी करीब 10 मिनट तक चलती रही, जिसमें गाजा शहर का उत्तर से दक्षिण का सारा इलाका थर्रा उठा। गाजा को इस बमबारी में भारी नुकसान झेलना पड़ा। एक रिपोर्ट की माने तो इजराइल का यह हमला 24 घंटे में पहले हुए हवाई हमले से ज्यादा भीषण था, जिसमें 42 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। हालांकि इस ताजा हमले में कितने लोग मारे गए, इस बात का कोई आधिकारिक सूचना नहीं उपलब्ध है। इस हमले में इजराइल की तरफ से गाजा के पश्चिम में मुख्य तटीय सड़क पर सुरक्षा परिसर और खुले स्थान को निशाना बनाया गया। वहीं दक्षिणी गाजा सिटी के बड़े हिस्से को बिजली पहुंचाने वाले एकमात्र संयंत्र की एक बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। जहां एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन पर तबाड़तोड़ बम बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में मौजूद चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ चौथे युद्ध के जोर पकड़ने के संकेत दे चुके हैं। टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल पूरी ताकत से हमला जारी रखे हुए है, जो कुछ समय तक आगे भी जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ इजराइल जितना आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखी हुई है। इजरायली आपात सेवा ने बताया कि हमास ने भी इजराइल में असैन्य इलाकों की ओर रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने कहा कि हमले में हमास के भूमिगत सैन्य ढांचों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने आगे यह भी बताया कि ताजा हुई एयर स्ट्राइक में गाजा में 15 किलोमीटर में फैली आतंकियों की सुरंग को ध्वस्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।